तारीख के सबसे जालिम हुक्मरान की कहानी का आगाज एक ऐसे लम्हे से हुआ जब वो महज 13 साल का था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई को गोश्त चुराते हुए देखा, जबकि उन दिनों उसका कबीला कहत साली की वजह से भूख से मर रहा था। वो गोश्त इस वक्त कबीले के जिंदा रहने का वाहिद जरिया था। बड़े भाई को शिकार का गोश्त चुराते देखकर वो गुस्से से भड़क उठा। उसने तीर कमान उठाई, अपने 16 साला भाई पर निशाना बांधा और उसे जान से मार डाला। कबीले वालों ने जब ये मंजर देखा तो वो इससे खौफजदा हो गए और समझ गए कि ये बच्चा बड़ा होकर एक बेरहम और खतरनाक शख्स बनेगा। यही लड़का तारीख का सबसे जालिम हुक्मरान बना, जिसे हम आज चंगेज खान के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लड़के की कहानी, जिसके जुल्म और सफाकियत ने दुनिया भर में उसका खौफ फैला दिया। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि ये कहानी आपको हैरत के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसे सुनकर तारीख आज भी लर्ज़ उठती है। वो 26 साल की उम्र में अपने कबीले का सरदार बना और 65 साल की उम्र तक वो दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत का हुक्मरान बन चुका था। और सिर्फ 25 साल के अंदर मंगोल फौज ने इतनी जमीनें फतह कर ली जो रोमन सल्तनत ने 400 साल में भी फतह नहीं की थी। चंगेज खान का असल नाम तिमोजन था। वो 1162 में मंगोलिया के एक मकामी कबीले के सरदार के घर पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसने अपनी मुट्ठी में खून का लोथरा पकड़ा हुआ था, जिसे ये निशानी समझा गया कि ये बच्चा आगे चलकर एक बड़ा जंगजू बनेगा। तिमोजन की जिंदगी शुरू ही से मुश्किलात और कठिन हालात से भरी हुई थी। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके वालिद को एक मुखालिफ कबीले ने जहर देकर मार दिया। वालिद की मौत के बाद कबीले के लोग उसके खानदान से मुंह मोड़ गए, क्योंकि मंगोल कबाइल सिर्फ उसी की पैरवी करते थे जो ताकतवर होता था। नतीजा ये हुआ कि तिमोजन, उसकी माँ और बहन भाइयों को जंगलों और पहाड़ों में भूख और सख्त सर्दी में तन्हा जिंदा रहना पड़ा। 13 साल की उम्र में बड़े भाई के कत्ल के बाद करीबी लोग उसकी जुर्रत और मजबूत फैसले से मुतासिर हुए और कबीले से निकाले गए दीगर अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी क़यादत पर एतमाद करने लगे। कुछ ही सालों में वो अपने बचपन के दोस्त जामुका के साथ मिलकर कबीले की रहनुमाई करने लगा। तिमोजन ने जल्द ही समझ लिया कि उसका छोटा सा कबीला अकेला किसी बड़े दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर वो ताकतवर बनना चाहता है तो दीगर कबीलों के साथ इत्तेहाद जरूरी है। इसी सोच के तहत उसने एक ताकतवर कबीले की बोरते नामी लड़की से शादी की। बोरते न सिर्फ उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत साथी बनी, बल्कि इस शादी के नतीजे में तिमोजन को जहेज में एक जंगजू दस्ता भी मिला, जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहने लगा। शादी के कुछ ही अरसे बाद मार्केट नामी मुखालिफ कबीले ने अचानक तिमोजन के कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान तिमोजन की बीवी बोरते को अगवा कर लिया गया, जबकि तिमोजन और उसका दोस्त जामुका बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गए। दोनों ने एक करीबी सरदार के पास पनाह ली, जिसने उनकी बहादुरी को देखते हुए उनकी मदद करने का फैसला किया। सरदार की मदद से तिमोजन के पास 20,000 पर मुश्तमिल एक मजबूत फौज इकट्ठी हो गई और वो मार्केट कबीले की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ों में छुपे उनके कैंप का सुराग लगाने के बाद तिमोजन ने एक भरपूर हमला किया और जबरदस्त जंग के बाद अपनी बीवी बोरते को आजाद करवा लिया। ये वाकया तिमोजन की क़यादत और अपने साथियों के लिए वफादारी का एक सबूत था। वक्त के साथ साथ तिमोजन और उसके दोस्त जामुका के दरमियान नजरियाती इख्तलाफात बढ़ने लगे और बिलाखिर कबीला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और यूं जामुका ने अपने साथियों के साथ एक अलग कबीला बना लिया। 2 साल बाद जामुका ने अपने कबीले के हमरा तिमोजन के कबीले पर हमला कर दिया। इस हमले में तिमोजन के 70 साथियों को उबलते हुए पानी में डालकर बेदर्दी से मार दिया। ये जुल्म देखकर तिमोजन के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। कुछ अरसे बाद बिलाखिर माजी के इन दोस्तों के दरमियान एक फैसलाकुन जंग हुई। तिमोजन ने अपनी जंगी महारत दिखाते हुए जामुका की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और जामुका किसी तरह जान बचाकर भाग गया। मगर कुछ ही अरसे बाद उसके अपने ही लोगों ने उसे तिमोजन के पास कैदी बना के पेश कर दिया। तिमोजन ने इसे इज्जत के साथ मौत देने का हुक्म दिया, ताकि दोनों की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी एक बावकार अंजाम को पहुंचे। ये लम्हा तिमोजन की जिंदगी का एक फैसलाकुन मोड़ था, जिसके बाद कबीलों की मज़ाहिमत तकरीबन खत्म हो गई। अब तिमोजन के सामने रास्ता साफ था। वो एक एक कबीले को अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। 1206 में तिमोजन को तमाम मंगोल कबीलों के सरदारों ने मुत्तफका तौर पर चंगेज खान का लक़ब दिया, जिसका मतलब था दुनिया पर हुकूमत करने वाला।
मंगोलों को हमेशा से अनाज, रेशम और धातु वसाइल की जरूरत थी, जो इनकी चरागाहों में दस्तयाब नहीं थे। इसलिए वो चीन की सरहदी रियासतों के साथ कभी तिजारत और कभी उन पर हमले करते। 1209 में उसने चीन की सरहद पर मौजूद शिया सल्तनत पर हमला किया, जो अहम तिजारती रास्ते सिल्क रोड पर काबिज थी। ये मुहिम कामयाब रही और शिया सल्तनत चंगेज खान को टैक्स देने पर मजबूर हो गई। इस वक्त चीन दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम था, जिन और सोंग सल्तनत। चंगेज खान ने इब्तिदा में जिन सल्तनत के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और तिजारती काफिले भेजे, जो नाकाम रहे, जिसके नतीजे में मंगोलों और जिन सल्तनत के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। 1211 में चंगेज खान ने ताकतवर मंगोल फौज के साथ चीन पर बाकायदा हमला कर दिया। अगले 4 सालों में चंगेज खान ने शुमाली चीन के किलों और शहरों पर तेज रफ्तार हमले करके जिन सल्तनत को सख्त कमजोर कर दिया। 1214 में जिन सल्तनत ने खूनरेजी से बचने के लिए चंगेज खान के साथ एक मुआहिदा किया। उन्होंने भारी टैक्स देने और दारुल हुकूमत जोंगदो को कायम रखने का वादा किया, जो मौजूदा वक्त में चीन का शहर बीजिंग है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जिन हुकूमत ने मंगोल हमलों के खौफ से दारुल हुकूमत को कायफेंग शहर में मुंतकिल करके इस मुआहिदे को तोड़ दिया, जिसने चंगेज खान के गुस्से को मजीद भड़का दिया। इसके बाद मंगोल फौज ने चीन के शहर जोंगदो का सख्त मुहासरा कर लिया। ये शहर अपनी मजबूत 40 फुट ऊंची दीवारों और दिफाई निजाम के लिए मशहूर था। चंगेज खान ने 2 साल के अरसे में 500 चीनी इंजीनियर्स को अपने साथ मिलाकर जदीद जंगी आलात बनवा लिए, जिनकी मदद से जोंगदो शहर के दिफाई निजाम को पूरी तरह कमजोर कर दिया। 10 महीने के तवील मुहासरे के नतीजे में शहर के अंदर खुराक की शदीद किल्लत हो गई। लोग भूख से मरने लगे, यहाँ तक कि शहरियों ने जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का गोश्त खाना शुरू कर दिया। ये मंजर इंतहाई भयानक था और जिन हुकूमत दबाव में आ गई। चंगेज खान की अफवाज ने आखिरकार शहर की दीवारों को तोड़ डाला और एक खौफनाक हतमी हमला किया और शहर के मुहाफिज शिकस्त खाकर हथियार डालने पर मजबूर हो गए। मंगोल सिपाही घोड़ों और तलवारों के साथ हर गली में खून बहाने लगे। शहर का कीमती सामान लूट लिया गया और जोंगदो के बड़े हिस्से को जला दिया गया। उस जलते शहर का धुआं मीलों दूर से दिखाई देता था। ये मंजर चंगेज खान की बेरहमी का मुंह बोलता सबूत था। चंगेज खान ने शुमाली चीन को शिकस्त देकर जोंगदो पर कब्जा किया तो इसकी सल्तनत मशरक में बहरुल काहिल तक पहुंच गई। चीन की फतह ने न सिर्फ उसे दौलत और ताकत फराहम की, बल्कि जंगी हिकमत अमली में भी गैर मामूली तजुर्बा दिया। चीन के बाद इसकी निगाहें वस्ती एशिया और मगरब की तरफ उठी, जहाँ ख्वारिज़म सल्तनत एक ताकतवर रियासत थी। चंगेज खान ने तिजारती ताल्लुकात के लिए काफिला भेजा और उसके कत्ल का बहाना बनाकर ख्वारिज़म पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बुखारा, समरकंद और उर्गन जैसे इस्लामी तहजीब और इल्म के शहरों पर उसने जुल्म और बर्बरियत से कब्जा किया। मसाजिद जलाई, अवाम को बेदरीग कत्ल किया और शहरों को खंडर बना दिया। ख्वारिज़म शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने अपने लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर हालात के जबर ने उसे हिजरत पर मजबूर कर दिया। इसके बेटे जलालुद्दीन ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दरियाए सिंध के किनारे तक मंगोल फौज का मुकाबला किया और आखिरी हद तक लड़ते हुए हिंदुस्तान की तरफ पनाह ली। ख्वारिज़म के बाद चंगेज खान की बेरहम फौज ने ईरान और खुरासान के कई अहम शहरों को जुल्म और बर्बरियत से तबाह किया। निशापुर और मरवा जैसे शहर मंगोल तलवार के जोर से सफा हस्ती से मिट गए। मंगोलों की वहशियाना और नफ्सियाती हिकमत अमली से लाखों बेगुनाह लोग कत्ल हुए। इसके बाद चंगेज खान ने अपने जर्नैल सबूताई और जेबे को मगरब की तरफ भेजा, जहां उन्होंने तफकास के पहाड़ी इलाकों में जॉर्जिया, आर्मेनिया और आजरबाईजान के कई हिस्से बेदर्दी से फतह किए। बाद में रूसी शहजादों और कुमान कबाइल की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। आज भी मंगोलों की ये मुहिम्मात बहुत जालिमाना और बेरहम समझी जाती हैं। चंगेज खान ने जिंदगी के आखिरी सालों में दोबारा चीन का रुख किया, जहां मगरबी शिया रियासत ने उसके खिलाफ बगावत की थी। उसने 1 साल मुहिम चलाई और पूरे इलाके को तबाह कर दिया। 1227 में शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर वो बीमार हो गया। उसके बेटों ने जंग रोकने की तजवीज दी, मगर उसने इनकार कर दिया और इसी दौरान इंतकाल कर गया। उसकी मौत की खबर खुफिया रखी गई ताकि दुश्मनों को हौसला न मिले। चंगेज खान ने अपने बेटे ओगताई को जानशीन बनाया और उसके लिए एक वसी सल्तनत छोड़ गया। उसकी तदफीन इंतहाई राजदारी से हुई और कब्र की जगह आज तक मालूम नहीं हो सकी।
उसकी मौत के बाद सल्तनत उसके बेटों और पोतों में तकसीम हो गई। कुबलाई खान ने चीन में युआन सल्तनत कायम की, बातो खान ने रूस में गोल्डन होर्ड की बुनियाद रखी और हलाको खान ने बगदाद पर कब्जा किया। वक्त के साथ सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में बंट गई, मगर मंगोलों ने अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए 1911 में मौजूदा मुल्क मंगोलिया कायम किया। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक आज भी दुनिया के हर 200 में से एक शख्स चंगेज खान की औलाद में से है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां मिल सके। शुक्रिया।